पन्नों की दास्तां। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी चकमा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वास्तविकता के बहुत करीब होती हैं और कई दशकों पहले लिखी गई उनकी कहानियां आज के संदर्भ में भी कितनी उपयुक्त है। चकमा कहानी उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश में अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की मुहिम चल रही थी और व्यापारियों को विदेशी माल बेचने से रोका जा रहा था। उस समय एक व्यापारी किस तरह से अपने माल को बेचने के लिए हर किसी को धोखा देता है, ये कहानी उसके बारे में है। आज के जमाने में भी ये धोखाधड़ी देखने को मिलती है, बस उसे करने का तरीका अलग है। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सेठ चंदूमल जब अपनी दुकान और गोदाम में भरे हुए माल को देखते तो मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। ये माल कैसे बिकेगा? बैंक का सूद बढ़ रहा है, दुकान का किराया चढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन बाकी पड़ता है। ये सभी रकमें गांठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो दिवाले के सिवा और किसी तरह न जान बचेगी। तिस पर भी ये धरने वाले नित्य सिर पर शैतान की तरह सवार रहते हैं। सेठ चंदूमल की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। आसपास में भी कई दुकानें थी। जब शहर कांग्रेस कमेटी ने उनसे विलायती कपड़ों की खरीद और बिक्री के विषय में प्रतिज्ञा करानी चाहिए तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बाजार के कई व्यापारियों ने उनकी देखा देखी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चंदूमल को जो नेतृत्व कभी ना नसीब हुआ था वो इस अवसर पर बिना हाथ पैर हिलाए ही मिल गया। वे सरकार के खैरख्वाह थे। साहब बहादुरों को भी समय समय पर डालियां नजर देते थे। पुलिस से भी गहरी दोस्ती थी। म्युनिसिपालिटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस के व्यापारिक कार्यक्रम का विरोध करके अमन सभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे। ये इसी खैरख्वाही की बरकत थी कि युवराज का स्वागत करने के लिए अधिकारियों ने उनसे 25,000 के कपड़े खरीदे। ऐसा सामर्थी पुरुष कांग्रेस से क्यों डरे? कांग्रेस है किस खेत की मूली? पुलिस वालों ने भी बढ़ावा दिया। प्रतिज्ञा पत्र पर हरगिज दस्तखत ना कीजिएगा। देखें ये लोग क्या करते हैं। एक एक को जेल न भिजवा दिया तो कहिएगा। लाला जी के हौसले बढ़े। उन्होंने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। उसी के फलस्वरूप 3 महीनों से उनकी दुकान पर प्रातः काल से 9 बजे रात तक पहरा रहता था। पुलिस वालों ने उनकी दुकान पर वॉलंटियरों को कई बार गालियां दी, कई बार पीटा। खुद सेठ जी ने भी कई बार उन पर बाण चलाए, किंतु पहरे वाले किसी तरह ना टलते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चंदूमल का बाजार और गिरता जाता। आसपास की दुकानों से मुनीम लोग और भी दुराशाजनक समाचार भेजते रहते थे। कठिन समय था। इस समय से निकलने का कोई उपाय ना था। वे देखते थे कि जिन लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं वे चोरी छिपे कुछ ना कुछ विदेशी माल लेते हैं। उनकी दुकानों पर पहरा नहीं बैठता। ये सारी विपत्ति मेरे ही सर पर है। उन्होंने सोचा, पुलिस और हाकिमों की दोस्ती से मेरा भला क्या हुआ? उनके हटाए ये पहरे नहीं हटते, सिपाहियों की प्रेरणा से ग्राहक नहीं आते। किसी तरह पहरे बंद हो जाते तो सारा खेल बन जाता। इतने में मुनीम जी ने कहा, लाला जी ये देखिए, कई व्यापारी हमारी तरफ आ रहे थे। पहरे वालों ने उनको जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया, सब चले जा रहे हैं। चंदूमल बोले, अगर इन पापियों को कोई गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता। ये सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे। मुनीम बोला, कुछ हेटी तो होगी। यदि आप प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देते ये पहरा उठ जाता, तब हम भी ये सब माल किसी ना किसी तरह खपा देते। चंदूमल बोले, मन में तो मेरे भी यही बात आती है, पर सोचो अपमान कितना होगा। इतनी हेकड़ी दिखाने के बाद फिर झुका नहीं जाता, फिर हाकिमों की निगाहों में भी गिर जाऊंगा।
और लोग भी ताने देंगे कि चले थे बच्चा कांग्रेस से लड़ने। ऐसी मुंह की खाई की होश ठिकाने आ गए। जिन लोगों को पीटा और पिटवाया, जिनको गालियां दी, जिनकी हंसी उड़ाई, अब उनकी शरण में कौन सा मुंह लेकर जाऊं। मगर एक उपाय सोच रहा है। अगर चकमा चल गया ना तो पौ बारा है। बात तो तब है जब सांप को मारूं मगर लाठी बचाकर पहरा उठा दूं, पर बिना किसी की खुशामद किए। 9 बज गए थे। सेठ चंदूमल गंगा स्नान करके लौट आए थे और मसनद पर बैठकर चिट्ठियां पढ़ रहे थे। अन्य दुकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई थी। एक एक पत्र को पढ़कर सेठ जी का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में 2 कांग्रेस के वॉलेंटियर छड़ियां लिए हुए उनकी दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी ने डांट कर कहा, हट जाओ हमारी दुकान के सामने से। एक वॉलेंटियर ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सड़क पर हैं, क्या यहां से भी चले जाएं? सेठ जी बोले, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वॉलेंटियर बोला, तो कांग्रेस कमेटी को लिखिए, हमको तो वहां से यहां खड़े रहकर पहरा देने का हुक्म मिला है। एक पुलिस के कांस्टेबल ने आकर कहा, क्या सेठ जी ये लौंडा क्या डराता है? चंदूमल बोले, मैं कहता हूं कि दुकान के सामने से हट जाओ, पर ये कहता है कि ना हटेंगे, जरा इसकी जबरदस्ती देखो। कांस्टेबल ने वॉलेंटियर से कहा, तुम दोनों यहां से चाहते हो कि आकर गर्दन नापो? वॉलेंटियर बोला, हम सड़क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं। कांस्टेबल का अभीष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था। वो सेठ जी को खुश करके कुछ इनाम कराम भी लेना चाहता था। उसने वॉलेंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवाह न की तो एक वॉलेंटियर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। कई वॉलेंटियर इधर उधर से आकर जमा हो गए। कई सिपाही भी आ पहुंचे। दर्शक वृंद को तो ऐसी घटनाओं में मजा आता ही है। उनकी भीड़ लग गई। किसी ने हाक लगाई, महात्मा गांधी की जय। औरों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। देखते देखते एक जन समूह एकत्रित हो गया। एक दर्शक ने कहा, क्या है लाला चंदूमल, अपनी दुकान के सामने गरीबों की दुर्गति करा रहे हो? तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? तुम्हें कुछ भगवान का डर है या नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझसे कसम ले लो जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो। ये लोग अनायास ही बेचारों के पीछे पड़ गए, मुझे सेंट में बदनाम करते हैं। एक सिपाही बोला, लाला जी आप ही ने तो कहा था कि दोनों वॉलेंटियर मेरे ग्राहकों को छेड़ रहे हैं, अब आप पलट जाते हैं। चंदूमल बोले, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 16 आने झूठ। तुम लोग अपनी कारगुजारी की धुन में इनसे उलझ पड़े। ये बेचारे तो दुकान से बहुत दूर खड़े थे, ना किसी से बोलते थे ना चालते थे। तुमने जबरदस्ती ही इन्हें गर्दनी देना शुरू की। मुझे अपना सौदा बेचना है, किसी से लड़ना नहीं है। दूसरा सिपाही बोला, लाला जी हो बड़े होशियार, मुझसे आग लगवाकर आप अलग हो गए। तुम ना कहते तो हमें क्या पड़ी थी इन लोगों को धक्का देते। दरोगा जी ने भी हमको ताकीद कर दी थी कि सेठ चंदूमल की दुकान का विशेष ध्यान रखना, वहां कोई वॉलेंटियर ना आए, तब हम लोग आए थे। तुम फरियाद ना करते तो दरोगा जी हमारी तैनाती करते ही क्यों? चंदूमल बोले, दरोगा जी को अपनी कारगुजारी दिखानी होगी, मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता? सभी लोग कांग्रेस के दुश्मन हो रहे हैं, थाने वाले तो उनके नाम से ही चलते हैं। क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती करते? इतने में किसी ने थाने में इत्तिला दी कि दुकान पर कांस्टेबलों और वॉलेंटियरों में मारपीट हो गई। कांग्रेस के दफ्तर खबर पहुंची। जरा देर में सशस्त्र पुलिस के थानेदार और इंस्पेक्टर साहब आ पहुंचे। उधर कांग्रेस के कर्मचारी भी दलबल सहित दौड़े। समूह और बड़ा, बार बार जयकार की ध्वनि उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद विवाद होने लगा। परिणाम ये हुआ कि पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने की ओर चले। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद सेठ जी ने कांग्रेस के प्रधान से कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग वॉलेंटियरों पर कितना घोर अत्याचार करते हैं।
प्रधान बोले, तब तो 2 वॉलंटियरों का फंसना व्यर्थ नहीं हुआ। अब तो आपको कोई शंका नहीं है हम कितने लड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांति भंगकारी हैं। ये तो अब आपको खूब मालूम हो गया होगा। चंदूमल बोले, जी हाँ, मालूम हो गया। प्रधान बोले, आपकी शहादत तो अवश्य ही होगी। चंदूमल बोले, होगी तो मैं भी साफ साफ कह दूंगा, चाहे बने या बिगड़े। पुलिस की सख्ती अब नहीं देखी जाती, मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था। मंत्री बोले, पुलिस वाले आपको दबाएंगे बहुत। चंदूमल बोले, एक नहीं 100 दबाव पड़े, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सरकार उस दरबार में साथ ना जाएगी। मंत्री बोले, अब तो हमारी लाज आपके हाथ है। चंदूमल बोले, मुझे आप देश का द्रोही ना पाएंगे। यहां से प्रधान और मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी चले तो मंत्री जी ने कहा, आदमी सच्चा जान पड़ता है। प्रधान बोले, कल तक आप ही सिद्ध हो जाएगा। शाम को इंस्पेक्टर पुलिस ने लाला चंदूमल को थाने में बुलाया और कहा, आपको शहादत देनी होगी, हम आपकी तरफ से बेफिक्र हैं। चंदूमल बोले, हाजिर हूं। इंस्पेक्टर बोला, वॉलंटियरों ने कांस्टेबलों को गालियां दी ना? चंदूमल बोले, मैंने नहीं सुनी। इंस्पेक्टर बोला, सुनी या ना सुनी ये बहस नहीं है, आपको ये कहना होगा कि वे सब खरीदारों को धक्का देकर हटा रहे थे, हाथापाई करते थे, मारने की धमकी देते थे, ये सब कहना होगा। दरोगा जी, वो बयान लाइए जो मैंने सेठ जी के लिए लिखवाया है। चंदूमल बोले, मुझसे भरी अदालत में झूठ ना बोला जाएगा। अपने हजारों जानने वाले अदालत में होंगे, किस किस से मुंह छिपाऊं? कहीं निकलने की जगह भी चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, ये सब बातें निज के मुआमलों के लिए हैं। पॉलिटिकल मुआमलों में झूठ, सच, शर्म और हया किसी का भी ख्याल नहीं किया जाता। चंदूमल बोले, मुंह में कालिक लग जाएगी। इंस्पेक्टर बोला, सरकार की निगाह में इज्जत चौगनी हो जाएगी। चंदूमल बोले, जी नहीं, गवाही ना दे सकूंगा, कोई और गवाह बना लीजिए। इंस्पेक्टर बोला, याद रखिए ये इज्जत खाक में मिल जाएगी। चंदूमल बोले, मिल जाए, मजबूरी है। इंस्पेक्टर बोला, अमन सभा के कोषाध्यक्ष का पद छिन जाएगा। चंदूमल बोले, उससे कौन सी रोटियां चलती हैं? इंस्पेक्टर बोला, बंदूक का लाइसेंस छिन जाएगा। चंदूमल बोले, छिन जाए बला से। इंस्पेक्टर बोला, इनकम टैक्स की जांच फिर से होगी। चंदूमल बोले, जरूर कराइए, ये तो मेरे मन की बात हुई। इंस्पेक्टर बोला, बैठने को ना कुर्सी ना मिलेगी। चंदूमल बोले, कुर्सी लेकर चाटूं? दिवाला तो निकला जा रहा है। इंस्पेक्टर बोला, अच्छी बात है, तशरीफ ले जाइए, कभी तो आप पंजे में आएंगे। दूसरे दिन इसी समय कांग्रेस के दफ्तर में कल के लिए कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा, सेठ चंदूमल की दुकान पर धरना देने के लिए 2 स्वयंसेवक भेजिए। मंत्री बोले, मेरे विचार में वहां अब धरना देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधान बोले, क्यों? उन्होंने अभी तक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। मंत्री बोले, हस्ताक्षर नहीं किए पर हमारे मित्र अवश्य हो गए। पुलिस की तरफ से गवाही ना देना यही सिद्ध करता है अधिकारियों का कितना दबाव पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। ये नैतिक साहस में परिवर्तन हुए बिना आ नहीं सकता। प्रधान बोले, हाँ, कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ है। मंत्री बोले, कुछ नहीं महाशय, पूरी क्रांति कहना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे मामलों में अधिकारियों की अवहेलना का क्या अर्थ है? ये राज विद्रोह की घोषणा के समान है। त्याग में संन्यास से इसका महत्व कम नहीं है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दी गई हो। प्रधान बोले, और कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने के लिए ही प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे। किसी तरह उन्हें यहां बुलाइए। मंत्री बोले, वो बड़ा आत्माभिमानी है,
कभी ना आएगा, बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर संभव है कि फिर उस दल में मिलने की चेष्टा करने लगे। प्रधान बोले, अच्छी बात है, आपको उन पर इतना विश्वास हो गया है तो उनकी दुकान को छोड़ दीजिए। तब भी मैं यही कहूंगा कि आपको स्वयं मिलने के बहाने उन पर निगाह रखनी होगी। मंत्री बोले, आप नाहक ही इतना शक करते हैं। 9 बजे सेठ चंदूमल अपनी दुकान पर आए तो वहां एक भी वॉलंटियर ना था। मुख पर मुस्कुराहट की झलक आई। मुनीम से बोले, कौड़ी चित्त पड़ी। मुनीम बोला, मालूम तो होता है, एक महाशय भी नहीं आए। चंदूमल बोले, ना आए और ना आएंगे, बाजी अपने हाथ रही। कैसा दांव खेला, चारों खाने चित्त। आप भी बातें करते हैं, इन्हें दोस्त बनाने में कितनी देर लगती है? कहिए, अभी बुलाकर चूतियां सीधी करवाऊं? टके के गुलाम है, ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन। सच कहिए, कैसा चकमा दिया है? मुनीम बोले, बस यही जी चाहता है कि आपके हाथ चूम ले। सांप भी मरा और लाठी भी ना टूटी। मगर कांग्रेस वाले भी टो में होंगे। चंदूमल बोले, तो मैं भी तो मौजूद हूं, वो डाल डाल चलेंगे, मैं पात पात चलूंगा। विलायती कपड़ों की गांठ निकलवाइए और व्यापारियों को देना शुरू कर दीजिए। एक अठवारे में बेड़ा पार है।